दिन अजामिल हवन के लिए संध्या लेने वन में गया हुआ था। मार्ग में उसने एक वेश्या को गमन करते हुए देखा, और जब देखा तो उसमें आसक्त हुआ। संध्या करता जब लौटकर वन से आया, जब वो पूजा पाठ संध्या वंदन जो कुछ भी करता तो वही वेश्या उसको दिखाई देती। सब जगह ही उसको दिखाई वही स्त्री ही देती। उसे पाने के लिए अजामिल ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उसे पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी और माता पिता पत्नी सबका त्याग कर दिया। उसे प्राप्त अंत में उसने कर ही लिया। अब उसके पालन पोषण के लिए ले आया तब यहाँ तो धन संपत्ति कुछ थी नहीं। अब पालने के लिए चोरी करता, डाका डालता, राहगीरों को लूट लेता। आगे चलकर उस वेश्या से 9 संतान हुए। जब गर्भ में 10वां पुत्र प्रविष्ट हुआ, उसी समय भगवान के अनुग्रह से कुछ महात्माओं की टोली इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग जा रही थी। अब प्रयागराज जा रही थी, कन्नौज आते आते शाम हो गई। महाराज जब वहां पहुंचे तो बाहर खेल रहे बच्चे से पूछे कि देखो, सबसे बड़ा भक्त का घर इस नगर में कौन सा है? बालक सब खेल रहे थे। अब बालक तो होते ही हैं थोड़े दुष्ट, तो ये क्या किए, जो भक्त पूछे थे तो सबसे बड़े दुष्ट का घर बता दिया। बोले महाराज यहाँ इस नगर में सबसे बड़ा अगर भक्त है तो वो है अजामिल। अब अजामिल के घर भेज दिए। संत लोग दीक्षा ले लिए कि आज अजामिल के यहाँ से ही प्रसादी बनेगी। अब वहां गए जब संत अजामिल के घर, और घर पहुंचकर जैसे दरवाजे पे आलख जगाए कि भवती भिक्षाम देहि। अब अलख तो जग गई। अंदर से उनकी पत्नी आई, बोली महाराज आप यहाँ कहाँ आ गए? बोले देखो ये भक्त अजामिल का घर है। बोले महाराज ये भक्त अजामिल का घर नहीं, ये बहुत ही पापी अजामिल का घर है। आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हमारे स्वामी यदि आ गए तो आपका ये दंड कमंडल सुरक्षित नहीं रहेगा। बोले देखो देवी, हम लोगों ने आज आपके घर का प्रसादी संकल्प कर लिया, इसलिए आज तो भोजन आपके यहाँ ही करेंगे। जब देखी कि साधु संत नहीं मान रहे हैं तो अजामिल की पत्नी गई अंदर से, कच्चा सीधा ले आई और ला करके साधु महात्मा को दे दी। महात्मा जब सीधा पाए, बगल में जो बगीचा था वहां जाकर के प्रसादी तैयार किए। प्रसादी तैयार हुआ तो उसमें से एक खुराक भोजन अजामिल के घर भेज दिए कि ये प्रसाद है, तुम लोग भी ग्रहण कर लेना। उसके बाद संत महात्माओं की टोली पूरी प्रसादी का ग्रहण करके सो गई वहीं। अजामिल उस दिन चोरी करने गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं भी उसका दांव नहीं लगा। और जब वो घर आया अर्धरात्रि में, जब घर पहुंचा तो सामने देखा क्या कि बगीचे से एक दिया जल रहा है। तो सोचने लगा यहाँ कौन है, और जा करके जब देखा दूर से ही, अरे यहाँ तो बहुत से साधु पड़े हैं। तो सोच रहा है कि असली धन तो साधुओं के पास ही होता है, बेकार में परेशान थे, आज का व्यवस्था तो आज यही लग जाएगी। और जैसे ये उस तरफ बढ़ना चाहा
तभी जो अजामिल जो पत्नी को लेकर आया था जंगल से, वो इसके तरफ देखी तो कहते हैं अजामिल तो डराता सबको था, लेकिन डरता था अपनी पत्नी से। अजामिल चुपचाप घर के अंदर गया, बैठ गया। सुबह हुई, संत महात्माओं की टोली जगी, स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए और अपना अपना झोला उठा करके चले आए अजामिल के घर। कहने लगे भवती भिक्षाम देहि, देखो आपने भिक्षा तो दिया था रात में, तो प्रसादी तो बन गई, तो ब्राह्मण अगर भोजन करे और दक्षिणा ना मिले तो व्यर्थ चला जाता है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। अजामिल बोला महाराज अरे यहाँ से चले जाओ, दंड कमंडल बचा हुआ है, यही सबसे बड़ा दक्षिणा है। ये तो यही भाग्य बनाइए कि आपका सब दंड कमंडल सेफ बचा हुआ है, नहीं तो ये तो रात्रि में ही गायब हो जाता। पत्नी बोली महाराज हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, जो था हमारे यहाँ आपको दे दिए। बोले देखो देवी आप एक काम करो, आपके गर्भ में जो संतान है ये जब जन्म लेगा तो ये पुत्र ही होगा, और इसका नाम आप नारायण रख देना। बोली ठीक है महाराज। उसके बाद वहां से संत महात्माओं की टोली चली गई। समय आया 10वें महीने में एक सुंदर बालक अजामिल के यहाँ उत्पन्न हुआ। अब इनकी पत्नी सोची कि साधु महात्माओं ने कहा था कि उसका नाम अजामिल रख देना, ये नारायण रख देना, तो नारायण ही रख दिया। तो देखो बालक सबको प्यारे होते हैं, छोटे बालक सबको प्यारे होते हैं। अजामिल जब आता तो बुलाता नारायण पानी लाओ, नारायण इधर आओ, नारायण उधर मत जाओ, हमेशा इसके मुख से नारायण नारायण ही निकलता। अजामिल की जब वृद्धावस्था आई उसी समय यम के दूत जब इसके प्राण हरने के लिए आए, और जब आए तभी इनके मुख से निकला नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। उस समय भगवान भोजन कर रहे थे। अपने पार्षदों को बोले कि देखो मेरा भक्त पुकार रहा है, और जाओ तुम जाकर के मेरे भक्त को बुला करके ले देखो क्या प्रॉब्लम है। अब विष्णु पार्षद बोले कि प्रभु वो आपको नहीं पुकार रहा है, वो अपने पुत्र को पुकार रहा है। बोले कैसे तुम जान लिए कि वो पुत्र को पुकार रहा है? बोले प्रभु उसके पुत्र का नाम नारायण है। तो बोले ये बतलाओ सबसे पहले नारायण नाम उसका था या मेरा? तो बोले प्रभु आपका। तो बोले ये कैसे तुम यहीं से डिसीजन ले लिए, क्यों मुझे नहीं पुकार रहा था, जाओ उसके पास। अब यहां से विष्णु पार्षद चले आए और आकर के यमदूतों को धक्का दिया, अजामिल को मुक्त कराया। यमदूतों ने कहा कि हमें रोकने वाले तुम कौन हो? विष्णु दूत ने कहा यह बतलाओ तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा कि हम धर्मराज के सेवक हैं, उनकी आज्ञा के कारण इस अजामिल को लेने आए। विष्णु दूतों ने कहा तुम यदि धर्मराज के सेवक हो तो बतलाओ धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा कि वेद जिसका विधान करता है, जैसे हमारे पुराणों इतिहासों में लिखा गया है वैसा अगर किया जाए तो धर्म है, और उसके विरुद्ध अगर किया जाए तो अधर्म है। कहने लगे वेद कौन है? तो कहने लगे वेद साक्षात भगवान नारायण की स्वरूप है, उनके श्वास से प्रकट हुए हैं।
भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं तो अजामिल ने मरते समय उन्हीं नारायण का तो नाम लिया था, जिससे इनके करोड़ों पाप भस्म हो गए, प्रायश्चित हो गया उनके पापों का। कहते हैं गिरते समय, जब भी आप गिर रहे हैं, सर्प के डसने से पहले व्यवस्था पूर्वक अगर मुख से कभी भी भगवान का नाम निकल जाता है तो वह यम यात्रा का पात्र नहीं होता। करने लगे, देखो जैसे अग्नि, उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे अग्नि जल रही है, अब उसका कोई जानबूझकर स्पर्श करे या अनजान में करे तो अग्नि क्या करती है? भस्म कर देती है, जला ही देती है। वैसे जानकर नाम लिया जाए भगवान का या अनजान में, भगवान का नाम सदा पापों को भस्म ही करता है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं, भायम को भायु अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिशे दस हो। भगवान का नाम भाव से अथवा बिना भाव का भी जपा जाए तो सदा मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म के उपदेश दे, धर्म की व्याख्या करने वाले यमदूतों को वहां से भगा दिया। अब यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए और कालपास जो था यमपास के पास फेंक दिए। बोले हमको अब काम नहीं करना। यमराज बोले ये बतलाओ तुमको क्या हुआ, क्यों काम नहीं करना? बोले बताओ हमें कि शासन करने वाले कितने लोग हैं। इस शासन करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि घर अगर ये बना है और उसमें मालिक कितने हैं, कहने का मतलब ये एक मालिक हो तब तो व्यवस्था बढ़िया बनेगी। और लेकिन अगर परिवार के अलग अलग लोग भी मालिक हों तो परिवार में वो घर नहीं रहेगा। कहने लगे बताओ कि व्यवस्थापक कितने हैं? यमराज ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सेवकों ने कहा महाराज हम आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने गए थे, उसी समय हमें वहां से कुछ दूतों ने भगा दिया। बोले कौन दूत थे तुम्हें जो भगा दिए? बोले भाई देखो ये तो पूछना ही भूल गए कि वो कौन दूत थे। बोले कैसे दिखते थे? बोले देखो शरीर पर पीतांबर शोभायमान, उनकी चार भुजाएं। धर्मराज ने कहा तुम कृतार्थ हो गए। अरे तुमने आज भगवान के पार्षदों का दर्शन किया। देखो सेवकों, हम तो कहने के लिए धर्मराज हैं, लेकिन सारी व्यवस्था इस जगत के कारक एकमात्र नारायण है। ब्रह्मा जी, देवर्षि, भगवान शंकर, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और 12 लोग उन्हीं के तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना कि भगवान के प्रिय भक्त संत महात्मा, भगवान के प्रिय कौन है? संत महात्मा। तो उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा में देखो भगवान की गदा हमेशा नियुक्त रहती है, इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। परंतु जिसकी जिह्वा सदा बकवाद करती हो, भगवान के नामों से दूर रहती हो, उन्हें तुम मेरे पास लाना। लेकिन जिनकी जिह्वा हमेशा नारायण भगवान में ही समाहित हो,
उनको तुम दूर से ही छोड़ देना। बोले पहचानेंगे कैसे प्रभु? बोले देखो, जिसके सिर पर शिखा हो, गले में माला हो, हाथ में झोली हो जपने वाली माला, उन लोगों के पास देखकर ही तुम दूर से ही भाग जाना। अजामिल जब ये सब सुन रहा था, क्योंकि कहते हैं अंतिम समय में पूरी घटना जो है आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, इसलिए दिखाई पड़ती है। अजामिल जब देखा तो पश्चाताप करने लगा कि मैं तो महापापी, अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और कहा भगवान का परम मंगलमय नाम, जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं अपनी इंद्रियों को बस में कर ऐसा प्रयास करूंगा कि अंधकार में घोर नरक में मुझे ना जाना पड़े। बाबा जी मानस में कहते हैं नाम की महिमा का वर्णन कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु मंगल मंगल राशि, सुख सनिकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, जान नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भई पहलादु, द्रुप संगलानी जप्यो हरि नामो, पावहु अचल अनुपम ठाओ, सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राख्यो रामो, अपितु अजामिल गजगिन काहो, भये मुकुत हरि नाम प्रभाओ, कहाँ कहाँ लगे कहूँ बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। ऐसा विचार कर भगवान के निरंतर ध्यान के लिए अजामिल घर को छोड़ दिया और हरिद्वार चलाया, वहां भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की